नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर रेड की है। ये रेड महादेव बेटिंग ऐप केस से संबंधित है। आपको याद होगा पिछले साल छत्तीसगढ़ चुनावों में ये मामला काफी चला था। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस स्कैम की वजह से कांग्रेस और बघेल की सरकार भी गई थी। और ये केस सिर्फ पैसों का नहीं था बल्कि करप्शन और पावर का भी था। पूरी बात समझने के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो पहले समझते हैं कि महादेव बेटिंग ऐप क्या है। ये एक ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म था जो दुबई से ऑपरेट होता था। इसका कंट्रोल सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के हाथ में था। दोनों छत्तीसगढ़ से ही थे। इस ऐप पे लोग क्रिकेट, पोकर, फुटबॉल जैसे गेम्स पे इलीगल तरीके से बेटिंग किया करते थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसने लगभग 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया। ये पैसा फेक बैंक अकाउंट्स और हवाला के जरिए सफेद किया गया। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जिसमें फ्रेंचाइज बनाकर न्यू यूजर्स को जोड़ा जाता था और फिर इसी तरह बड़े स्केल पे गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाया गया। अब यहां से केस में बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 2022 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल खंगाला। ईडी का दावा था कि भूपेश बघेल जो तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उनको महादेव के प्रमोटर्स से 508 करोड़ रुपए की घूस मिली थी। एक कैश कुरियर असीम दास को लगभग 5.5 करोड़ रुपए के साथ अरेस्ट भी किया गया था और उसने ये कहा था कि ये पैसा बघेल तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। भूपेश बघेल ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि ये बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। इसके बाद क्या हुआ? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अगस्त 2024 में बोला कि यह केस सीबीआई को दीजिए क्योंकि यह एक कॉम्प्लिकेटेड करप्शन और चीटिंग का मामला है। जनवरी 2025 में सीबीआई ने ऑफिशियली केस दाखिल किया और आज मार्च 26, 2025 को सुबह से भूपेश बघेल के रायपुर और भिल्लई के घर में रेड शुरू हुई। सीबीआई ने उनके क्लोज एड्स और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के घर पे भी छापा मारा है। अब इसके बाद क्या होगा? ये केस अब सिर्फ एक स्कैम नहीं रहा बल्कि राजनीतिक युद्ध बन गया है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस के लीडर्स तो करप्ट है ही, जबकि बघेल बोल रहे हैं कि ये उनको बदनाम करने की एक साजिश है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल अभी यूएई में हैं और उन्हें वापस लाने के लिए बातचीत चल रही है। अगर वो इंडिया वापस आते हैं तो इस स्कैम के सारे राज खुलेंगे। सीबीआई के हाथ जो भी एविडेंस आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये केस लीगली कहां तक जाता है। ये एक लंबा लीगल और पॉलिटिकल प्रोसेस होने वाला है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।